एक महात्मा और एक उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर हरि चर्चा भगवान का कथा वाचन करते थे। एक गांव में जब वो कथा करते समय जोर की बारिश शुरू हो गई और वो जा नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो है बारिश रुक नहीं रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं जो है छोटी सी झोपड़ी बनाकर और कुछ दिन यहीं रहा जाए। गुरु और शिष्य दोनों वहाँ रहने लगे। गांव के लोग बड़े अच्छे और खुशहाल थे। वो नित्य उनका काम था हरि चर्चा करते और गांव वाले आते और सुनते और महात्मा को कुछ भेंट स्वरूप भी गांव वाले उन्हें देते। कुछ दिन बीतने के बाद महात्मा जी ने अपने चेले से कहा कि अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तो उनके शिष्य ने कहा कि भगवान अगर आज्ञा हो तो ये सब धन वगैरह सब हम समेट लें और कुछ दिन रहते तो और ज़्यादा कुछ धन वगैरह मिल जाता, तो आगे जीवन यापन में थोड़ी आसानी हो जाती। महात्मा जी ने कहा नहीं, हमें यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो कुछ है सब यहीं छोड़कर और हमारे साथ चलो। लेकिन चेले के अंदर थोड़ी सी लालच आ गई। उसने चांदी के 2-4 सिक्के अपने पोटली में भर लिए और साथ चल दिया। जाते हुए रास्ते में एक नदी पड़ी। अब उस नदी को उतरने के लिए बिना किराए के वो नाविक उतारता नहीं। वो नाविक बोला मैं तो सबको उतारने के जो है 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, मगर आपसे एक ही चांदी के सिक्के आप दे दें, आप भिक्षु हैं, इतना ही काफ़ी होगा। लेकिन महात्मा जी के पास तो कुछ था नहीं और चेला इस डर से सिक्का नहीं निकाल रहा था कि गुरुजी ने मना किया था कि कुछ भी यहाँ से ले नहीं जाना है। अब वो संकोच बस वो भी नहीं निकाल रहा है। सुबह से शाम होने को आई। वह नाविक बोला आप लोग अगर नहीं उतरते हैं तो मैं भी कुछ देर में चला जाऊंगा और यह जंगली एरिया है, यहाँ अभी कुछ शेर बाघ भी, ये खतरनाक जानवर भी आते हैं। यह सुनकर वह चेला डर गया। झट से जो है 2 चांदी के सिक्के निकाल कर बोला कि आप हमें उस पार उतार दें। वह नाविक सिक्के लिया चांदी के और उन्हें दोनों महात्मा को और चेला को उतार दिया। उस पार जाने के बाद महात्मा जी ने कहा मैंने तो मना किया था तुम्हें कुछ भी ले जाने से, तो फिर तुमने चांदी के सिक्के क्यों ले गए? तो वह चेला बोलने लगा आप मुझे धन्यवाद आपको देना चाहिए कि आज उसकी वजह से हम लोगों की जान बची, नहीं तो वहीं रात गुजारनी पड़ती। तो महात्मा जी का कितना सुंदर जवाब था कि जब तक पोटली बंधी थी, जब तक तुमने सिक्का नहीं निकाला था, उसी धन की वजह से ही ये समस्या आई। यह कहानी यह सिखाती है हमें कि हमें किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं लगानी है, एकदम पूरी तरह से जुड़ नहीं जाना है। त्याग और वैराग का ही जीवन सर्वोत्तम जीवन है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।